गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसे कार्य में लिया जाता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास के अंदर आज का चैप्टर टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये एक डायग्राम है, चार्ट है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि प्रिंटर कैसे कार्य करते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्रिंटर, हमारा मेन टॉपिक। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक नंबर हो गया इम्पैक्ट और दो नंबर हो गया नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी दो भाग होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कोई अलग से पार्ट नहीं है, इसके अंदर तीन प्रिंटर होते हैं तीन टाइप के, लेजर, इंकजेट, थर्मल। और वैसे ही कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आते हैं डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर के अंदर ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर। इनके अंदर कॉमन सी बात है, जैसे नाम से पता चल रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ना, आवाज़ ज़्यादा करते हैं और शब्दों को टाइप करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वन बाय वन वर्ड टाइप करते हैं। और वैसे ही लाइन प्रिंटर क्या करते हैं, एक बार में एक लाइन छापते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं क्वालिटी में और आवाज़ कम करते हैं, जल्दी ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा कागज़ छापते हैं। तो ये होते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इन दोनों में क्या मुख्य रूप से अंतर होता है और क्या क्या इनकी खासियत है, क्या क्या इनके डिसएडवांटेज है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, सबसे पहले ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, प्रिंटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कॉमन सी बात है कि बिजली से चलता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं रन कर पाएगा। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचनाओं को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है, यानी एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर से कनेक्ट होता है, जो कंप्यूटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी जो डाटा है वो सिस्टम के अंदर है तो सॉफ्ट कॉपी है, और प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करते हैं तो हार्ड कॉपी होता है। प्रिंटर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर किए गए डाटा को, यह डाटा इमेज टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, एक पेज में प्रिंट करता है। यह पेज साइज के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है तथा जिससे हम उस प्रिंट किए गए पेज का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। आमतौर पर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ काम करता है, उसे केबल के द्वारा जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान समय में अनेक डिजिटल डिवाइस प्रिंटर फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपका फ़ोन है, ये भी आपका प्रिंटर सपोर्ट करता है। वर्तमान समय में आप अपने मोबाइल से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे दूर बैठे प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, क्लाउड तकनीक हो गई। तो ये सब भी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, यानी कि एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। अभी जो है प्रिंटर क्या है, मुख्य रूप से हमारा टॉपिक आ गया अभी प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज गति से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसके लिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। समझ गए? ये एक फोटो है लेजर प्रिंटर की। आगे चलते हैं। अब आता है जैसे हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटिंग विधि में प्रिंट करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्रिंटिंग विधि यानी प्रिंटिंग मेथड दो प्रकार की, इम्पैक्ट प्रिंटिंग और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। यानी कि आप डाटा प्रिंट करते हैं वो दो प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी दो प्रकार के प्रिंटरों के माध्यम से कर सकते हैं।
सबसे पहले वाला जो आता है वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर की प्रिंटिंग, यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर etc। ये क्या है, इसकी अनेक विधियां हैं, यानी अनेक प्रकार की ये प्रिंटर हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये इसके प्रकार हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये प्रिंटर अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन पर इन्हें मारते हैं, तब वह अक्षर कागज पर छपता है। यह अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करते हैं। आपने टाइपराइटर देखा होगा, जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरह प्रिंटर प्रिंटिंग करते हैं। यानी टाइपराइटर में क्या होता है, आवाज़ बहुत होती है, यानी अक्षरों को दे दे के मारते हैं कागज पे। यह सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा इनके विशेष फीचर्स के कारण इनका उपयोग अधिकतर उन व्यवसायों में किया जाता है जहां मल्टी पार्ट में प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं, यह बहुत आवाज़ करते हैं, ये इसकी विशेषता मान लो या खामी मान लो। इनकी प्रिंटिंग लागत सस्ती होती है, हाँ ये ज़रूर है, ये कॉस्टली बहुत कम होते हैं, यानी ये बहुत सस्ते होते हैं। बल्क प्रिंटिंग के लिए फ़ायदेमंद, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिजली के बिल हो गए या फिर आपकी LIC की किस्त हो गई, ये सब कागज़ जो है आपने देखे होंगे इस प्रकार से आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है छापने के लिए। जब आपको हज़ारों लाखों कागज़ छापने होते हैं तो आप इन प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर कॉस्टिंग में इनकी प्रिंटिंग कॉस्टिंग काफ़ी लो होती है। अब जैसे इसके अंदर आता है हमारा पहला प्रिंटर, क्या है के अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहला हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अंततः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन, एक मैट्रिक्स होता है, अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज परस्पर से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिनें प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स छापती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति स्पीड जो होती है 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड CPS यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड होती है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पूर्व निर्मित मुद्रा अक्षर यानी फ़ॉन्ट नहीं होती, इसलिए ये विभिन्न प्रकार, आकार, प्रकार और भाषा के कैरेक्टर, ग्राफिक्स आदि छाप सकता है। यह प्रिंट हेड की मदद से कैरेक्टर बनाते हैं जो कि कोड 0 और 1 के रूप में मेमोरी से प्राप्त करते हैं। प्रिंट हेड में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद रहता है जो कैरेक्टर को डिकोड करता है। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, फिर चलते हैं हम 2 नंबर जो हमारा प्रिंटर आ गया, डेजी व्हील प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है भाई। डेजी व्हील प्रिंटर क्या करता है? यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग पत्र आदि छापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है। इसके प्रिंट हेड में चक्र या व्हील होता है, जिसकी प्रत्येक तान यानी स्पोक में एक कैरेक्टर में ठोस फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट उभरा रहता है।
व्हील कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है और छपने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। यह एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है जिससे अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर बहुत कम उपयोग में हैं, यानी आजकल जो है इस प्रकार के प्रिंटरों का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। फिर आता है लाइन प्रिंटर। यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति यानी हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन यानी पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति जो होती है वो 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है, LPM। ये प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ये लाइन प्रिंटर। पहला कौन सा आ जाता है इसमें? ड्रम प्रिंटर। अब देखिए लाइन प्रिंटर का मैंने बताया आपको, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप है, ठीक है। ये थोड़े ज़्यादा तेज होते हैं और लाइन प्रिंटर के अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आ गया ड्रम प्रिंटर। तेज घूमने वाला ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह यानी सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन यानी एक रोटेशन करता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है और एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा करने पर एक लाइन छप जाती है, यानी एक चक्कर निकालता है ये। और जैसे एक चक्कर इसका पूरा गोल गोल घुमाइए, एक लाइन इसने छाप दी। ये इस प्रकार से होता है, देखो गोल गोल। और जैसे ये पूरा घूमता है, ये थोड़ा तेज घूमता है, लाइन छाप देता है। कौन सा है? ड्रम प्रिंटर है ये, ठीक है, ड्रम प्रिंटर। ध्यान से देख लीजिए, इसका आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। अपनी नोटबुक में आप लिखिए, इसके स्केच बना के देखिए। फिर आता है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चेन होती है जिससे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। क्या करता है ये? एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इसमें एक हथौड़ी लगी होती है, तेज घूमने वाली चेन से ये प्रिंट करते हैं। सब ये जो पूरी चेन है इसमें अक्षर छपे हुए हैं, ये जो चेन है इसके चारों तरफ इसमें अक्षर छपे हुए हैं और जैसे जैसे घूमती है हैमर से टकराती है और प्रिंटर करती है कागज़ पे। फिर आता है हमारा बैंड प्रिंटर। यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चेन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये भी ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, चेन प्रिंटर के समान ही इसके देख लीजिए आप। इसमें क्या होता है, यही प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है, ठीक है। चेन के स्थान पर एक स्टील का एक प्रिंट बेड होता है। इस प्रिंटर में भी हैमर के एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये बस स्टील का होता है और कुछ नहीं, ये चेन प्रिंटर के जैसा ही है, चेन प्रिंटर उसके जैसा ही है। तो ये हो गया हमारा एक टाइप कंप्लीट। एक टाइप यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हमारा पूरा हो गया। अब आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इसमें लेज़र प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां हैं। अनेक विधियां यानी अनेक प्रकार की हैं ये। जैसे कौन कौन से हैं? एक हो गया लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टी फंक्शनल, थर्मल प्रिंटर। इसके अलावा भी 2-4 और होंगे। तो ये मेन है, ठीक है, मेन है ये। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यानी सबसे ज़्यादा काम लिया जाता है।
सबसे ज़्यादा यूजेबल, मोस्टली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड, सबसे ज़्यादा कोई प्रचलित कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर है तो ये प्रिंटर है। अब देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये, कैसे है। लेज़र प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंट पेज प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है। सॉरी, पहले ये मेनफ्रेम कंप्यूटर प्रयोग में किए जाते थे। 1980 के दशक में लेज़र प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। ये बहुत ज़्यादा महंगा था। $3000 बहुत ज़्यादा होते हैं आज के टाइम में भी, और उस टाइम में तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम हैं। क्यों पॉपुलर हैं? सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और ये फ़ोटो के साथ अक्षर सब बढ़िया क्वालिटी में छापते हैं। अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम व रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स द्वारा ही कागज़ पर प्रिंट करते हैं, परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास होने के कारण बहुत स्पष्ट प्रिंट होते हैं। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही यानी इंक पाउडर को भर दिया जाता है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में 300 से लेकर 600 DPI, डॉट पर इंच, ये ध्यान में रखना, DPI की फुल फॉर्म है ये, डॉट पर इंच। पहली बात, प्रिंटर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है DPI टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डॉट पर इंच, इसमें क्या होता है, उससे अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रेजोल्यूशन होता है छापने की क्वालिटी होती है, जितना ज़्यादा DPI उतनी ज़्यादा क्वालिटी, या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन की छपाई करता है। रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं। यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति उच्च होती है तथा यह प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं लेज़र प्रिंटर की विशेषताएं। जैसा कि मैंने तो पीछे भी बता दिया, वापस से देख लो। उच्च रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन यानी हाई क्वालिटी। उच्च प्रिंट गति यानी स्पीड तेज होती है इसकी। बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, कम कीमत पर प्रति पृष्ठ छपाई। ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली नहीं, थोड़ी कम कॉस्टली होते हैं, इतने नहीं होते। लेज़र प्रिंटर की कमियां, इंक जेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है। टोनर तथा ड्रम बदलना महंगा, इंक जेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी। ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो आगे वाले में चलते हैं। अब आता है हमारे सामने थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं रहता था, कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। इन प्रिंटरों का उपयोग ATM मशीन में किया जाता है, यानी ATM मशीन में जो आप कागज़ देखते हैं उनके ऊपर जो लिखा होता है वो मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। आप ATM से कोई स्लिप निकालिए और उसको 5-10 दिन जेब में रखिए, फिर वो उसके अंदर जो भी लिखा है सब मिट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। तो उसके अंदर कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। कौन से के अंदर आता है? नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्लॉटर भी होता है। ये जो बड़े बड़े फ्लैक्स आप लोग देखते हैं, प्लॉटर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स बोलते हैं जिन्हें दीवारों के ऊपर लगे रहते हैं, ये प्लॉटर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इसके बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे सामने फोटो प्रिंटर या कलर प्रिंटर भी बोलते हैं इनको। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर होता है यानी कलर प्रिंटर होता है जो फोटो लैब की क्वालिटी फोटो पेपर पर छापते हैं। इनका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छी स्याही की बूंद छापता है।
कुछ फ़ोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं। ये 4 गुना अच्छा है कि फ़ोटो को सीधे कैमरे से मीडिया कार्ड से बिना किसी कंप्यूटर के प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी इन प्रिंटरों को फ़ोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में लाया जाता है। बड़ी संख्या में नोजल तथा बहुत अच्छे बूंदों के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटोशियानिक कलर है, हल्का मेजेंटा तथा हल्का काला, ये कलर होते हैं। इन रंगों में रंगीन कार्टेज होता है। ये अतिरिक्त रंगीन कार्टेज को सहायता से अधिक रोचक तथा वास्तविक दिखने जैसा फोटो छापते हैं तथा इसका परिणाम साधारण इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर से बेहतर होता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो फोटो प्रिंटर होते हैं, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल लेजर प्रिंटर से या इंकजेट प्रिंटर से बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि इनका उपयोग और इनका आविष्कार ही इसलिए किया गया है कि ये फ़ोटो छापे। आप फ़ोटो छापेंगे तो फ़ोटो में बहुत सारे कलर होते हैं, उन कलर को सबको कैसे मिश्रित करके एक बढ़िया फ़ोटो प्रिंट करे, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें वो टेक्नोलॉजी डाली गई है, ठीक है। तो ये फ़ोटो प्रिंटर होता है। आप जैसे फ़ोटो वगैरह आजकल तो मोबाइल में आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में जो भी फ़ोटो वगैरह होती थी तो फ़ोटो प्रिंटर का इस्तेमाल उनमें किया जाता था। आजकल तो उससे भी ज़्यादा क्वालिटी की फ़ोटोज़ जो है इसके द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। अब आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलके होता है। ध्यान में रखना, सारे जो भी प्रिंटर है सब डॉट 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 ऐसे पिन छोटी छोटी डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें नहीं बन रही है, आप समझ लीजिए, पेन से जैसे आप बनाते हैं वैसे एकदम छोटी छोटी डॉट्स बना के ये प्रिंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षरों का निर्माण डॉट्स से मिलके होता है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर, कलर प्रिंटर में किया जाता है। इसमें जो है सारे कलर नहीं डालते स्याही के अंदर, मुख्य रूप से जो लाल, पीला, काला ये कलर डालते हैं, जिससे क्या ये रंग जो होते हैं ना, ये किसी भी प्रकार के कलर को बना सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। तो इस प्रिंटर में मुख्य समस्या क्या है, इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है, यानी कि इसमें जम जाती है। यदि इसे कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाए तो इसके मुहाने पर स्याही जम जाती है, यानी इसको अगर हमने यूज़ नहीं किया, छोड़ दिया, तो इसमें जो स्याही जम जाएगी, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। आजकल इस समस्या को हल कर लिया गया है आजकल के जो प्रिंटर आते हैं उनमें। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 डॉट पर इंच होती है, DPI 300 DPI होती है, और अगर नमी आ जाए तो क्या होगी, स्याही है, स्याही फैल जाएगी। तो आपको पता ही है, फिर क्वालिटी जो है अच्छी नहीं रहती। फिर आते हैं पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, वो होता है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल वैसे ही प्रिंटर होता है। पोर्टेबल प्रिंटर छोटे कम वजन वाले इंकजेट या थर्मल प्रिंटर होते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान प्रिंट निकलने की अनुमति देते हैं। यह ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं, मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से सामान्य इंकजेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं। ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से तत्काल फ़ोटो निकालने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर कहते हैं। ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये एक पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर है। फिर होता है मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, यानी इनपुट हो गया, उसे प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट हो गया, तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं।
उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। यानी कि ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे प्रिंटर, स्कैन, कॉपी तथा फैक्स किया जा सकता है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर घरेलू कार्यालयों में बहुत लोकप्रिय होता है। जो नॉर्मल ऑफिस होते हैं इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर की विधि का उपयोग किया जा सकता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का भी प्रयोग होता है, जो कि डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में सीधे इमेज छाप सकता है। जैसे कैमरे के अंदर फोटो वगैरह है आपकी तो वो डायरेक्ट छाप सकता है। फैक्स क्या होता है? फैक्स काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने। इसका उपयोग कॉरपोरेट ऑफिसेज, घरेलू ऑफिसेज यानी कि कार्यालय ऑफिस के अंदर इसका मुख्य उपयोग होता है। क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कहीं पे भेजना है तो सबके लिए एक डेडिकेटेड नंबर होता है। आपने वो नंबर मशीन में दबाया, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, सामने वाले में भी होनी चाहिए वो फैसिलिटी। आपने वो कागज़ अपने प्रिंटर में या फैक्स मशीन में लगाया, वैसा का वैसा कागज़ जो है जहाँ पे आप भेज रहे हो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और सामने पहुँच जाएगा। ये होती है फैक्स मशीन, किसी भी कागज़ की कॉपी को दूसरी जगह पे डायरेक्ट प्रिंट कर देना। अब एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं हम प्रिंटर के इतिहास पे। हिस्ट्री ऑफ प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर कब बना था? 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज, आप लोगों को पता ही है, चार्ल्स बेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन के लिए डिज़ाइन किया था, मगर 20वीं शताब्दी तक यह डिज़ाइन नहीं बन पाया था। यानी उन्होंने कल्पना तो कर ली थी 19वीं शताब्दी में, ठीक है, मगर 20वीं शताब्दी तक भी यह डिज़ाइन नहीं बन पाया था। जापान की कंपनी एप्सन ने वर्ष 1968 में EP101 नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कब और किसने आविष्कार किया? जापान की कंपनी एप्सन ने। कब किया? 1968 में। क्या नाम था? AP101। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था। यह शुरुआती प्रिंटर आमतौर पर टाइपराइटर तथा टेलीटाइप मशीन के ही संकर होते थे, यानी दोनों को मिक्स करके बनाया गया था। प्रिंटर की स्पीड में बढ़ती मांग के कारण विशेषकर कंप्यूटर उपयोग के लिए ही प्रिंटर सिस्टम के विकास की ओर कार्य किया गया। कुछ वर्षों के बाद 1984 में कम कीमत का HP लेजरजेट को लॉन्च किया गया, परंतु 2000 आते आते इंटरनेट धीरे धीरे विश्व भर में लोगों तक पहुंच गया था, जिससे ईमेल का उपयोग कर दस्तावेज को आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता तथा प्रिंटिंग की आवश्यकता में कमी लाने की सहायता मिली। यानी अगर आपका कोई भी डाटा है वो आप कंप्यूटर की स्क्रीन में आप देख लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह आपको प्रिंट नहीं भेजना पड़ेगा, तो कुछ हद तक कमी हुई इंटरनेट की मदद से। वर्ष 2010 में 3D प्रिंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गए। देखिए 3D प्रिंटिंग एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में कभी विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। वर्ष 2010 में 3D प्रिंटिंग जो है आकर्षण का केंद्र बन गया, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट को सरल बना दिया गया। इसमें क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बना के। परंतु वर्तमान समय में यह प्रिंटिंग डिवाइस पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, जिसके कारण इसकी पहुंच काफ़ी कम है। यानी ये अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, इसमें अभी सुधार की ज़रूरत है। तो ये थी हमारे कुछ इसके टाइप्स। ये देखिए आप, बनाया था मैंने कुछ ऐसा डायग्राम। आप लोग इस प्रकार का डायग्राम जो है अपनी नोटबुक में बनाइए ज़रूर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप कमेंट करिए, पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, और कॉल भी कर सकते हैं। अब जब कॉलेज खुल जाएंगे तब ऑफलाइन ही क्लास लगेंगी आपकी। अभी क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना है, इस कारण आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सहपाठियों को दिखाइए। धन्यवाद।